नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, जो कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 जरूर देख लेना, क्योंकि ये पार्ट 3 जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से लिंक है। अगर वो नहीं देखा है तो आपका यह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। सबसे पहला टॉपिक हमारा परमाणु। परमाणु क्या होता है? हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु। ये परमाणु क्या होता है तो हमने लिखा, देखो सबसे पहले समझो इसको। क्या लिखा? देखो, वह सूक्ष्मतम कण जिसके द्वारा पदार्थ बनता है। अब इस परमाणु में इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे छोटे कण होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमाणु हमें आंखों से दिखाई ही नहीं दे सकता है। ठीक है, ये होता है परमाणु। ये परमाणु की डिफिनेशन लिखिए। परमाणु विभाजित नहीं हो सकता है। अब जो परमाणु है कभी भी विभाजित नहीं होगा, कभी भी बटेगा नहीं। तो ये होता है परमाणु का मतलब। ठीक है, अब जैसे नोट करके यहाँ पर लिखा, नोट में क्या लिखा है देखो, वह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता है। ये जो परमाणु होता है ना, ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से नहीं घूमता है, अकेला नहीं घूमता है। ऐसा नहीं कि बस उठा बस चल दिया बस निकल लिया, ये नहीं हो सकता है। मतलब स्वतंत्र रूप से अकेला नहीं मिलेगा, जब भी मिलेंगे दो चार साथ में गुंडे लेकर मिलेंगे। ये होता है परमाणु। तो परमाणु कभी भी अकेला नहीं घूमता, वो साथ में ही चलता है परमाणु। ठीक है, तो ये आपको नोट करके लिख लेना है। और ये परमाणु है ना, इसका पहला सिद्धांत किसने बताया था? डाल्टन। एक वैज्ञानिक थे, वो डाल्टन ने। तो डाल्टन ने बताया था इसका पहला सिद्धांत। जिसका परमाणु को पहला सिद्धांत डाल्टन ने बताया था। इसके बाद हमें कुछ परमाणु तत्व लिखे हैं। ये परमाणु क्रमांक लिखे हैं इस साइड में, और इस साइड में तत्व लिखे गए हैं। हमें केवल आज की इस वीडियो में 20 तक ही याद करना है, बस इतना याद कर लेना, इतना काफी है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे करके टोटल कितने तत्व हैं, टोटल तत्व है कितने केमिस्ट्री में, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। कितने पर? हाइड्रोजन को हम पहले नंबर पर रखेंगे आता ही है जो आवर्त सारणी है। सेकेंड नंबर पर क्या आता है? हीलियम आता है। तो क्या आता है? इनके जो संकेत भी लिखते जाओ। हाइड्रोजन का संकेत होता है कैपिटल एच। क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत होता है कैपिटल एच होता है। इसका सेकेंड नंबर में हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होगा? एच आई। क्या होगा? एच आई जो होगा वो हीलियम का संकेत होने वाला है। ठीक है, एच एच ई होगा। ठीक, एच ई। थर्ड नंबर में लिथियम। लिथियम का होगा एल आई। लिथियम का क्या होगा? एल आई होगा। इसके बाद हमारा क्या आ गया? फोर्थ नंबर बेरिलियम। अब बेरिलियम का भाई साहब क्या होता है? यहाँ पर बेरिलियम का देख लो, तो बेरिलियम का होता है बी और ई। क्या होता है भैया? बी और ई होता है। इसका फिफ्थ नंबर में आ गया बोरान। तो बोरान का क्या होता है? बोरान का बी कर लो। क्या होता है? बी होता है। इसका आ गया कार्बन। कार्बन कितने पे आता है? सिक्स नंबर पे। ये जरूर याद करके जाना, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। जो परमाणु क्रमांक है और एक होता है परमाणु भार, वही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में केवल परमाणु क्रमांक देख लो। ठीक है, तो सिक्स नंबर पर आता है कार्बन, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल सी होता है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनाएंगे, पहला लेटर, और बाकी सब कैसे बनेंगे? स्मॉल लेटर बनेंगे। सेवन नंबर में क्या होता है? नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल का एन होता है। इसके बाद 8 नंबर में आ गया हमारा ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन का जो कि क्या होता है प्रतीक? ओ होता है। क्या होता है? कैपिटल ओ होता है। फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। तो फ्लोरीन का क्या होगा परमाणु क्रमांक? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा कैपिटल एफ। क्या होगा? कैपिटल एफ। इसका आ गया 10 नंबर पे नियोन। तो नियोन का आपका क्या होने वाला है? तो नियोन का फटाफट यहाँ पर नोट कर लो। नियोन का नोट कर लो, कैपिटल एन और स्मॉल का ई। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन यहाँ पर नाइट्रोजन का हो गया है, तो एन ई हो जाएगा, किसका? नियोन का हो जाएगा। तो 10 नंबर तक एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे। 1 पे हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे फ्लोरीन, और 10 आपका क्या होगा? नियोन हो जाएगा। ठीक है, नियोन 10 पे आता है। अब आ जाते हैं 11 पे। 11 पे सोडियम आता है। सोडियम का जो कि प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका?
Na होता है, ठीक है, Na कर लेंगे। मैग्नीशियम 12 पे होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है कैपिटल एम और स्मॉल जी। क्या होता है? स्मॉल जी। इसके बाद 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। इसका प्रतीक लिख लो, Al होता है एल्यूमिनियम का। इसका 14 पे आ गया सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन क्या होता है? Si। क्या होता है? Si। इसके बाद आ गया 15 पे आ गया फास्फोरस। फास्फोरस का नोट कर लो, P होता है 16 पे आ गया सल्फर। सल्फर का क्या होता है? एस कर लो, क्या होता है? एस होता है। 17 में जो क्लोरीन आता है, अब क्लोरीन गैस है, इससे क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl क्लोरीन। इसका 18 पे आ गया आर्गन। तो आर्गन क्या करेंगे? Ar करेंगे। क्या करेंगे? Ar करेंगे। इसका 19 पे आ गया पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है K। क्या होता है? K होता है। कैल्शियम आ गया, कैल्शियम 20 पे आता है। इसका जो परमाणु होता है प्रतीक Ca होता है। तो एक बार साथ साथ बोलेंगे, Na 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये आपसे जो कि 20 परमाणु क्रमांक हुए, तो इनको कल की वीडियो में याद करके जरूर आना। तो तभी कल की क्लास को देखना अगर याद हो जाए तो, ठीक है। इसके बाद हम इनके जो कि परमाणु भार, इसके बाद हम क्या देखेंगे? परमाणु भार, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, कौन कौन से आपको परमाणु भार याद करने हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो वो सब अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।